जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एक और आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो इस आरटीआई को हम देखने वाले हैं। ये आरटीआई किस जोन का है, इस आरटीआई में क्या बताया गया है और ये आरटीआई आप लोगों के लिए किस प्रकार अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। ठीक है, तो अब जाकर सही डेटा जारी किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि WR मुंबई का एक लगभग में 2 वीक पहले एक वो आरटीआई का रिप्लाई आया था। तो उसमें आरटीआई का रिप्लाई क्या, आरटीआई शो हो रहा था, जो भी आरटीआई वायरल हो रहा था, तो उसमें डाटा बताया गया था कैटेगरी वाइज कितना सीट्स वैकेंट है। अब ये तो बताया रहा, लेकिन जब वो आरटीआई का रिप्लाई, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ये आरटीआई सही है या गलत है, क्योंकि उसका डाटा जो था वो कुछ मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उसी टाइम मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि ये आरटीआई बिल्कुल गलत है। ये हो सकता है आरटीआई फर्जी आरटीआई हो या आरटीआई का जवाब ही गलत दिया गया हो। ठीक है, तो अब आप लोगों को अब जाकर समझ में आएगा कि ये आरटीआई मैंने गलत क्यों बताया था, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे सर ये आरटीआई सही है सही है, और मैंने अपनी बात रखी थी कि हाँ ये आरटीआई गलत है क्योंकि इसका डाटा ही गलत है। ठीक है, तो अब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब जाकर बिल्कुल सही डाटा जारी किया है कि कितना सीट्स कैटेगरी वाइज अभी भी खाली है, और यहाँ सेकेंड डिवीजन में सभी कैटेगरी को मौका मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SER कोलकाता यानी कि रांची जोन में, जैसा कि पता है कि सभी कैटेगरी को मौका दिया गया है, और भी जोन है जहाँ पे सभी कैटेगरी को मौका दिया गया है सेकेंड डिवीजन में, और सभी कैटेगरी का कट ऑफ भी डिक्रीज हुआ है। और ऐसा भी होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली जैसा हो जाए, मतलब कुछ कैटेगरी ऐसे हो जिनका बुलाया एक भी कॉल नहीं किया जाए, तो ये गलत है। ठीक है, तो अच्छा UR और EWs की यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स अभी भी खाली हैं, तो इन छात्रों को कुछ खास ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि UR हमें लग रहा है अच्छा खासा डिक्रीज होगा WR मुंबई से, क्योंकि UR में बहुत सारी सीट्स खाली हैं। अभी आप लोग देखेंगे EWs में भी अच्छी खासी सीट्स वैकेंट हैं, और OBC SC और ST एवरेज रहेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई थोड़े बहुत नंबर सही जा चुके हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट अभी भी कितनी है। यहाँ पे 3 पैनल आ गए हैं, और 3 पैनल आने के बाद में डाटा आ चुका है कि सीट्स अभी कितनी खाली है। छोटा मोटा पैनल और आने वाला है, उसके बाद में आप लोगों को दिखेगा सेकेंड DV, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तो ऑफिशियल आरटीआई का जवाब देखने वाले हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे सारे वीडियोज आप तक पहुंच जाएंगे तब तक। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे हमारे चैनल पे स्पेशल सेकेंड DV से रिलेटेड ही अभी वीडियो आ रहे हैं। तो अगर आप सेकेंड DV, थर्ड DV, फोर्थ DV का वेट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि आपको यहीं पे हर एक वीडियो मिलने वाले हैं। मतलब कोई भी अपडेट आएगा सेकेंड DV से रिलेटेड, आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। सबसे पहले हो सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेकर के। अब हम बात करेंगे, देखो WR वेस्टर्न रेलवे की बात करें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 16/8/2023 का ये क्या है, आरटीआई का रिप्लाई है, यानी कि 16/8/23 का मतलब लेटेस्ट है, समझ रहे हो, 17 हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेट के द्वारा जो सवाल पूछा गया था वो देखो पहले। हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट कैटेगरी वाइज आफ्टर पार्ट पैनल 3 इन वेस्टर्न रेलवे लेवल 1 पोस्ट, यानी कि 3 पैनल आने के बाद में यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स खाली है। और यहाँ पे जवाब में दिया गया है आफ्टर डिक्लेरेशन जो भी है, आप प्रोविजनल पार्ट पैनल 3 नॉन PWB वैकेंट सीट, यानी कि नॉर्मल छात्रों की ये वैकेंट सीट है। इसके अलावा अगर सीसे की कुछ वैकेंट सीट होगी तो इसमें और ऐड होगी, और अलग अलग सीट्स होगी, तो वो बाकी बाद में ऐड होने वाली है। ठीक है, अच्छा, PWBD वैकेंट सीट अगेंस्ट C101 वही कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया गया है EWS की 144 सीट्स अभी भी खाली है 3 पैनल आने के बाद में। अभी हम आगे बात करेंगे कि पहले वाली कौन सी, मतलब आरटीआई का रिप्लाई था। ठीक है, UR में 565 सीट अभी भी यहाँ पे खाली है। कितनी, 565 सीट, जो कि बहुत ज़्यादा सीट्स होती है। OBC में 327 सीट्स खाली है, SC में 278 सीट, और ST में 139 सीट्स अभी भी खाली है, और ये आरटीआई 100% सही है। ठीक है, अब हम अभी देखने वाले हैं। अच्छा, इन तीनों अगर इन सभी को जोड़ लें तो यहाँ पे हो जाता है 1453 सीट्स यहाँ पे इन्होंने बताई कि खाली है। ये नॉर्मल सीट है, इसमें थोड़ी बहुत और ऐड होंगी, क्योंकि कुछ CCA वाली भी सीट्स खाली होगी, वो इसमें ही ऐड होगी। ठीक है, आप देखो जो पहले आरटीआई आया था, जो लगभग में 2 महीने पहले आया था, 2 महीने पहले बताएं, 2 वीक पहले, यानी कि 1/8/2023 को रिप्लाई आया था। अब इसमें बताया गया था कि जो नॉन PWBD वैकेंट सीट्स है आफ्टर, यानी कि 3 पैनल आने के बाद में, सवाल वहीं पूछा गया था, और इन्हें रिप्लाई दिया था EWS का 154 सीट्स वैकेंट है, जबकि इस बार दिया गया है 144। यहाँ पे देखो 144 बताया गया है इस बार में। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था UR में 621 सीट्स वैकेंट है, जो पिछली बार बताया था। इस बार बताया है कितना, 565 सीट्स वैकेंट है। इन्होंने OBC में जो बता दिया था 858 सीट्स वैकेंट है, और जबकि इस बार में कितना बताया है, 327 सीट्स बताया। तो ये सही है और ये पहले वाली गलत है। अब इन्होंने SC में बताया 502, इस बार भी कितनी है, SC में 278 सीट्स वैकेंट है,
और इस बार में बताया है एसटी में, पिछली बार बताया था 267 सीट और इस बार में बताया है 139 सीट। तो ये डाटा सही है जो कि अभी आई है, और ये हो सकता है फर्जी RTI हो सकता है डाटा गलत दिया हो, जो भी है, ठीक है। तो अगर इनको जोड़ें तो कितना हो जाता था, 2392 हो जाता था, जबकि यहाँ पे इतनी सीट्स खाली ही नहीं है, ठीक है। तो ये डाटा सही है क्योंकि यहाँ पे अभी 1600 कुछ सीट्स खाली है और इन्होंने 1400 कुछ डाटा बताया, 1453 छात्रों का डाटा बताया। अब देखो जरा, लगभग में 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे थंबनेल में मैंने लिखा भी था WR का वैकेंट सीट का डाटा गलत या सही। ये वीडियो आप अभी भी देख सकते हैं, इतनी सीट्स खाली नहीं हो सकती, मैंने ये भी बताया था, ये मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है जो अपना वीडियो था, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इनका जोड़ूँ तो कितना 2392 होता था जो पिछली बार का RTI का रिप्लाई था। इस बार में कितना हो रहा है जानते हो? अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो WR की मुंबई की बात करें तो यहाँ पे 10,734 सीट्स मतलब क्या थी, वैकेंसी थी। फर्स्ट DB कॉल कितने का हुआ, 10,522 का हुआ था। पैनल पार्ट 1 3803 का आया था। पैनल पार्ट 2 4507 का आया था। पैनल पार्ट 3 553 छात्रों का आया था। टोटल 8800 कितने का, 8863 छात्रों का यहाँ पे पैनल जारी हो चुका था, ठीक है। अब अगर फर्स्ट DB में जितना कॉल हुआ 10,522 को इससे माइनस कर दूँ पैनल से, तो कितना 1659 सीट्स यहाँ पे अभी भी खाली है, ठीक है। जिसमें इन्होंने डाटा कितना बताया, 1453 छात्रों का डाटा बताया, नॉर्मल सीट्स इतनी वैकेंट है। अब इसमें कुछ सीट ऐसी होगी जो CCA वालों की होगी, तो वो भी बाद में ऐड होगी, यानी कि ये डाटा एग्जैक्ट सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक RTI में बताया था 269 सीट्स कैसी छात्र एब्सेंट हो गए थे और 10,522 सीट्स पे क्या था, मतलब ये फर्स्ट DB में कॉल हुआ था, ये RTI में बताया गया था, ठीक है। तो ये RTI बिल्कुल सही है, यानी कि 1453 सीट्स नॉर्मल छात्रों की खाली है और जिसमें कैटेगरी वाइज आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि UR वाले जितने भी छात्र हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम WR से कितने नंबर से आपका रह जा चुका है। तो आपका क्या है, कितना भी नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, करीब करीब 4 नंबर भी हो, तो फिर भी आप नेक्स्ट DB के लिए रेडी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे UR की बहुत ज़्यादा सीट्स खाली हैं। अच्छा, EWS की बात करें तो EWS में क्या था, छात्र कम होते हैं, इसीलिए EWS की सीट्स मैंने ज़्यादा बताई हैं। छात्र कम होते हैं, सीट्स अच्छी खासी हैं, ठीक है। तो EWS में करीब करीब 2 से ढाई नंबर भी यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है, अगर अच्छी खासी सेकेंड DB आएगी। इसके अलावा OBC नॉर्मल रहने वाला है, SC भी नॉर्मल रहेगा और ST भी नॉर्मल रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक यहाँ पे छोटा मोटा पैनल और आएगा, उसके बाद में आप लोगों को सेकेंड DB बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ गया, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर, ओके।